दोस्तों आप अगर इस वीडियो पर आए हो तो इसका मतलब है कि आप इस आईपैड के बारे में जानना चाहते हो जो 11 इंचेस का है और ये 2025 में कंपनी ने लॉन्च किया था। किस तरह के इसके स्पेसिफिकेशन हैं, किस तरह की इसकी क्वालिटी है, किस तरह की इसका डिस्प्ले परफॉर्मेंस है, वो अगर आप जानना चाहते हो और जेन्युइन रिव्यू पूछना चाहते हो तो आप एकदम सही वीडियो पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल में जानेंगे और एक रिव्यू दूंगा, एक अच्छे वाला। उसमें बताऊंगा कि 3 या 4 महीने यूज करने के बाद में इस आईपैड की कंडीशन कैसी है और क्या हमको देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ये जो आईपैड आता है करीब इसकी प्राइजेज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 31 से 32,000 की रहेगी। मैंने ये 29,000 में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, बिग बिलियन डे सेल में ये 28,000 का मिलने वाला है और यहाँ पर आपको SBI, एक्सिस बैंक, ICICI इस तरह के तमाम क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी इस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो करीब आपको 25-26 में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि हम 25-26 हजार खर्च करने के बाद में एक टैबलेट खरीद रहे हैं, क्या वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है या नहीं। देखो दोस्तों, मैं आपको केवल सिंगल लाइन में बोलूँ, बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। ये समझिए कि ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है आपके लिए। आप चाहे वीडियो एडिटिंग कर लो, चाहे आप स्टडी कर लो, चाहे आप गेमिंग कर लो, सारे चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड कर देगा। देखिए, अब मैं आपके इसके नॉर्मल फीचर्स की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो आईपैड आता है इसकी परफॉर्मेंस हाई क्यों होती है, क्योंकि इसमें A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है और ये जो बायोनिक चिपसेट है ये आपके प्रो मॉडल जैसे कि iPhone 14 Pro में देखने को मिलता था, वही चिप इस वाले आईपैड के अंदर यूज की गई है, जिससे इस आईपैड की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार हो जाती है। दूसरा दोस्तों, इसमें आपको स्टोरेज के काफी सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 128, 256, आप जो चाहे वो चूज कर सकते हो। हालांकि जो बेस वेरिएंट है वो 128 GB है और 128 GB से ही स्टार्ट होता है। पहले क्या होता था कि 6th जनरेशन, 9th जनरेशन, 7th जनरेशन जो भी आईपैड आते थे वो 64 GB, 32 GB में आते थे। कंपनी ने अब सारे बंद कर दिए। अब तो फोन भी उन्होंने 256 GB से मतलब स्टार्ट कर दिया है निकालना। दोस्तों ये आईपैड है, ये भी 128 GB से स्टार्ट होता है, तो ये अच्छी बात है कि आपको स्टोरेज एक मैकबुक के टाइप का देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी करीब 11 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों जो बेजल्स दिख रहे हैं वो आपको थोड़े बड़े दिखाई देंगे, क्योंकि जो प्रो मॉडल्स हैं उसमें बेजल्स कम हैं। दूसरे दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई एडिटर हैं, अगर आप कोई इस तरह के स्टूडेंट हैं जिनमें आपको ड्राइंग का ज़्यादा काम पड़ता है, या फिर आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए डिस्प्ले थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है, ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, क्योंकि इस वाले आईपैड में आपको लेमिनेटेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। लेमिनेटेड क्या होती है दोस्तों, इनकी जो डिस्प्ले होती है और इनका जो पत्ता होता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता, बट इस आईपैड के अंदर आप देखोगे तो एक छोटा सा गैप देखने को मिलेगा। आप मतलब फील कर सकते हो कि डिस्प्ले का फोल्डर और मेन डिस्प्ले दोनों सेपरेट हैं। तो उससे क्या होता है कि जब भी हम आईपैड से कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा लैग डिले हमें देखने को मिल जाता है, पर दोस्तों ये ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, तो मुझे इस मामले में बहुत सही लगता है। तीसरा दोस्तों, इसके पोर्ट की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको C टाइप का पोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों जब भी ये आप आईपैड खरीदोगे तो इसके साथ आईपैड का चार्जर और एक टाटा केबल जो कि C टाइप है वो मिलेगी। दोस्तों मेरे पास है एप्पल जनरेशन फर्स्ट। ये ध्यान रखना कि इस वाले आईपैड के साथ आपको एप्पल जनरेशन फर्स्ट ही सपोर्ट करता है। दूसरा, एप्पल ने दूसरी एक पेंसिल भी लॉन्च कर दी है जो C टाइप है, वो भी आप सपोर्ट कर सकते हो, बस वो फर्स्ट जनरेशन ही होना चाहिए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन का पेंसिल है, इसका जो पोर्ट है, ये तो देखिए, ये जो पोर्ट आप देख रहे हो ये तो लाइटनिंग पोर्ट है। इससे कनेक्ट कैसे होता है दोस्तों, इसका एक सिंपल मेथड है। दोस्तों आप एप्पल की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक इस तरह के कनेक्टर देखने को मिलेगा जो लाइटनिंग पोर्ट को USB पोर्ट में कन्वर्ट कर देता है। हमें क्या करना होता है, इस वाली पेंसिल को इस कनेक्टर से ऐसे अटैच करना होता है और उसके बाद में हमारी जो भी डाटा केबल है उसको इसमें इंसर्ट कर देना है और अपने आईपैड से लगा देना है। इस पेंसिल को इस आईपैड से चार्ज करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। पहला तरीका यह है कि आप इसकी डाटा केबल को इससे कनेक्टर के थ्रू लगाइए और आप चार्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप अपनी पेंसिल को डायरेक्ट, जैसे चार्जर लटका हुआ है, चार्जर में कनेक्टर को लगाइए और इससे कनेक्ट कर दीजिए। दोस्तों आप एक बार इसको फर्स्ट टाइम पेयर करने के बाद में दोबारा पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भी कभी आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपको इससे कनेक्ट नहीं करना है, आपको जस्ट चार्जर में कनेक्टर लगा के इसको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके निकाल लेना है, ये ऑटोमेटिक इससे ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट मिलता है, उसके लिए आपको कनेक्टर मंगाना पड़ेगा और आप यहाँ पर इस तरह से यूज कर पाओगे। दोस्तों अब इसके कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं। दोस्तों इस वाले आईपैड में आपको ये जो मेन कैमरा देखने को मिल रहा है, ये आपको 12 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। इस वाले कैमरे से जो फोटोज आती हैं वो अच्छी फोटोज आती हैं। मैक्सिमम मैं इस कैमरे का यूज अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए करता हूँ। दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी 12 MP का है जो सेंटर स्टेज सपोर्ट करता है।
सेंटर स्टेज फीचर आपको पता होगा, जैसे ही आप मैकबुक, आईपैड जो भी सेंटर स्टेज सपोर्ट करते हैं उसको रखिए। आप अपने फेस को इधर उधर अगर ले भी जाते हैं तो वो सेंटर स्टेज क्या करेगा, आपके फेस को ट्रैक करेगा और केवल आपके फेस वाले पोर्शन को ही दिखाएगा, आप चाहे कहीं इधर उधर हो जाइए। तो दोस्तों इनका जो फ्रंट कैम है वो सेंटर स्टेज कैम को सपोर्ट करता है। दोस्तों ये वाला जो आईपैड है ये वाईफाई प्लस सेलुलर एंड 5G मॉड्यूल्स में आता है। आप जो चाहे चूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास आईफोन है, मैकबुक है, तो आप वाईफाई वाला मॉडल ही लीजिए। आपको सेलुलर लेने के लिए जरूरत नहीं है और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों इसमें एक नया फीचर ये है कि आप इस वाले आईपैड से, देखिए आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रही हूँ शायद। दोस्तों इस वाले आईपैड से आप मैजिक कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये कुछ लोगों का डाउट होगा कि क्या हम इस पेंसिल को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कर तो सकते हैं बट वो चार्ज नहीं होगी दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हो, कर तो सकते हो बट ये चार्ज नहीं होगी दोस्तों। तो ये इशू है इसके साथ। आप इसे केवल इस वाले पोर्ट से केवल आप अपने कीबोर्ड, मैजिक कीबोर्ड को ही कनेक्ट कर पाओगे तो एंजॉय कर पाओगे। अब दोस्तों इस वाले आईपैड में आपको ऊपर यहाँ एक टच आईडी देखने को मिलता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, दबाते हैं, तो ये हमारा आईपैड है वो अनलॉक हो जाता है। प्रॉब्लम वाली बात ये है कि दोस्तों इन लोगों को इसमें फेस लॉक देना चाहिए बट फेस लॉक इन्होंने नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया। बट अगर इसमें फेस लॉक होता तो फिर ज़्यादा बेटर होता है इनकी सिक्योरिटी के लिए, तो वो इनका इशू है। हालांकि सच बताऊं तो मुझे फेस लॉक की इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती, क्योंकि जब भी मुझे आदत पड़ गई, मैंने आईपैड लिया, ऐसे पकड़ा और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आईपैड ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। दोस्तों अब इसके सारे, अब दोस्तों और इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी काफ़ी चल जाती है, करीब 7-8 घंटे आराम से आपको बैटरी बैकअप दे देगा और आराम से आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि क्या इस आईपैड को, जो 11 जनरेशन बोल सकते हैं या फिर आईपैड 11 बोल सकते हैं, आईपैड A16 बोल सकते हैं, जो चाहे आप बोल दो, बस आपको पता होना चाहिए कि 32-33 हज़ार में आने वाला एप्पल का लेटेस्ट आईपैड कौन सा है, वो यही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेल में हमें खरीदना चाहिए कि नहीं। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो, वीडियो एडिटिंग करते हो हल्की फुल्की ठीक ठाक, तो आप इस आईपैड के साथ जा सकते हो। दूसरा दोस्तों किसको नहीं जाना है, अगर आप दोस्तों एक आर्टिस्ट हैं, प्रो लेवल के आर्टिस्ट हैं, प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है, तो डेफिनेटली आप इस आईपैड के साथ मत जाना, क्योंकि इस आईपैड के साथ मैंने पेंसिल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया, मैं यूज़ करता हूँ। जब भी मैं इसको चार्ज में लगा के पेंसिल यूज़ करता हूँ तो पेंसिल अच्छे से सपोर्ट नहीं करती है, चार्ज में लगा के उसको यूज़ नहीं कर सकता पेंसिल को। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये एप्पल का खुद का बग है, पेंसिल की वजह से इशू है, या फिर इस आईपैड में ही इशू है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपके पास इस तरह आईपैड है और उसमें अगर ऐसा इशू है तो। दूसरा दोस्तों इस वाले आईपैड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत हल्का है, पोर्टेबल है और सुंदर है। ये आईपैड जब आप पकड़ लेते हो तो ऐसा लगता है कि हमने एक प्रीमियम आईपैड ही रखा, तो आप इसके साथ जा सकते हो। स्पीकर बहुत ही शानदार है, आपको स्पीकर नीचे और ऊपर दोनों साइड में देखने को मिलते हैं और इन स्पीकर से आने वाली साउंड एकदम आपको एनवायरमेंटल वाली फील देगी, मतलब चारों ओर आपको स्पीकर की साउंड देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले आपको इतनी भी बेकार नहीं लगती, हालांकि LCD पैनल है, बट इसमें इनके जब UI को एक्सपीरियंस हम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो एक्सपीरियंस करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत यूज़ होता है। तीसरा दोस्तों नोट्स बहुत ही बेहतर अच्छे तरीके से बनाता है। यहाँ अपने PDF को एडिट कर सकते हो और बहुत ही अच्छे नोट्स बना सकते हो। अब दोस्तों अगर आपको सीखना है कि नोट्स कैसे बनाते हैं, कौन सा बेहतर ऐप है, कौन सा बेस्ट है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप एप्पल के आईपैड्स के भीतर किस तरह के मतलब नोट्स ऐप यूज़ कर सकते हो, कौन से यूज़ कर सकते हो, कौन से बढ़िया है। फिर भी अगर आपको लेटेस्ट मॉडल की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। तो दोस्तों यही छोटा सा रिव्यू है, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।